वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th में जो बच्चे आ चुके हैं, कॉमर्स स्ट्रीम ले चुके हैं। मैं इकोनॉमिक्स का मेंटर हूं, आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूं इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अभी तक के हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में समझा कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया, वो किस तरीके से यहाँ पे काम करता है, अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स ने, अलग अलग इकोनॉमिक थिंकर्स ने क्या क्या चीजें बताई। यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे दिमाग लगाया होगा। यहाँ पॉलिटिकल थिंकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इकोनॉमिक्स के पहले भी इकोनॉमिक्स थी मगर उसको डिफाइन नहीं किया गया था, जिसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा गया था, जिस समय हमारे यहाँ मोनोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम करती थी। आज हम लोग बात करेंगे भाई मीनिंग क्या होती है स्टैटिस्टिक्स की। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से इसको बोला जाता था। स्कोप की हम लोग बात करेंगे और इंपॉर्टेंस की हम लोग बात करेंगे। तो आइए आज का सफरनामा हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सफरनामा हमेशा स्टार्ट होता है किसी ना किसी बेस पे, जो कि रहता है हमारा टॉपिक, और टॉपिक जो है वो है आज इंट्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक्स के बाद हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं आज स्टैटिस्टिक्स का। किसका भाई? स्टैटिस्टिक्स का। तो अलग अलग लैंग्वेज में स्टैटिस्टिक्स को अलग अलग तरीके से बोला जाता था, वो हम लोग यहां पे आज समझने वाले हैं। चलिए, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस। ये जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है ये कहीं ना कहीं लैटिन वर्ड से आया था। चलिए, इसको मैं अभी याद भी करवाने वाला हूं आपको दोस्तों यहां पे। तो लैटिन वर्ड में हम लोगों ने कहा इसको स्टेटस। क्या कहा भाई? स्टेटस। चलिए, इटालियन में इसको कहा गया स्टैटिस्टा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पे जर्मन वर्ड में इसको कहा गया स्टैटिस्टिक। और आखिरी जो बचा वो हमारा क्या बचा भैया? ग्रीक वर्ड में या ग्रीक लैंग्वेज में इसको कहा गया स्टैटिस्टिक्यू। चलिए भाई, तो यहां तक ये समझ में आ गया कि यहां पे चार अलग अलग लैंग्वेज में इस वर्ड को चार अलग अलग तरीके से यहां पे कहा गया। तो अब याद कैसे करें भैया? चार जो अलग अलग वर्ड अलग अलग लैंग्वेजेस है उसको मैंने याद करा था LIG एट ग्राउंड फ्लोर। तो इसको ऐसे समझो बच्चों कि हमारे यहां घरों का जो रहता है वो इनकम के हिसाब से सिस्टम चलता है, HIG, MIG, LIG। तो ये LIG डिपार्टमेंट है, L फॉर लैटिन, I फॉर इटालियन एंड G फॉर जर्मन, और आखिरी में जो बचा वो है ग्रीक। तो LIG ग्राउंड फ्लोर। अब LIG ग्राउंड फ्लोर पे क्या करना है भैया आपको? तो अपना स्टेटस मेंटेन करना है। क्या करना है भैया? स्टेटस मेंटेन करना है, जिसमें आपको उसके लिए क्या मिलेगा भैया? TA मिलेगा। ठीक है, आने जाने के लिए आपको पैसा मिलेगा। ठीक है ना। उसके बाद ये बोलता है कि यहां पे आपको टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन चाहिए। टिक करना है कौन सा ऑप्शन चाहिए, और टिक करने के लिए आपको एक क्यू में खड़ा होना पड़ेगा। ठीक बात है। चलिए, तो अब यहां पे हम लोगों ने ये बोला कि याद करने का तरीका क्या रहेगा सर? तो LIG ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग रह रहे स्टेटस मेंटेन करके, जिसके लिए हमें TA मिलना वाला है, और TA के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टिक करना पड़ेगा, और टिक करने के लिए हमें लगना पड़ेगा एक क्यू में। ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि चार अलग अलग लैंग्वेज है और चार अलग अलग तरीके से इसको क्या कहा जाता है, ये हम लोग यहां पर याद करेंगे। चलिए, अब ये मैं हटा देता हूं ताकि अब याद करना और आसान हो जाए। तो अब हम लोग यहां पे लिखते हैं बेटा LIG एट ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है? स्टेटस मेंटेन करना है। ठीक है, जिसके लिए हमें मिलेगा TA, और यहां पे क्या करने वाले हैं हम लोग? यहां पे टिक करने वाले हैं, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें क्यू में खड़ा होना पड़ेगा। तो ये चार अलग अलग लैंग्वेज कौन सी है? L फॉर लैटिन, I फॉर इटालियन, G फॉर जर्मन, और आखिरी G फॉर क्या हो गया? ग्रीक। अब यहां पे जो लैटिन है उसमें इसको कहा जाता है स्टेटस, इसको इटालियन में कहा जाता है स्टैटिस्टा, और अगर जर्मन में देखा जाए तो इसको कहा जाता है स्टैटिस्टिक, और अगर ग्रीक में देखा जाए तो इसको कहा जाता है स्टैटिस्टिक्यू। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? इसको यहां पे याद करेंगे। ये एक तरीका है याद करने का। ओके, ईच ऑफ विच मीन्स अ पॉलिटिकल स्टेट। इस सब का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट, जहां पे सारे सिस्टम जो है
वहां पे देखा जाए तो राजाओं के हिसाब से चलते थे। मोनोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सिस्टम था उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल स्टेट, जहां पे सारा जो भी ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है वो हमेशा कौन करेगा भैया, तो राजा के थ्रू होगा, बिना राजा के ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सम पीपल व्यूज दैट स्टैटिस्टिक्स एज डेटा फैक्ट्स। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स अपने आप में क्या है भाई, डेटा है। व्हाट डू मीन बाय डेटा? डेटा क्या होता है? तो किसी भी चीज की मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है उसको कहा जाता है यहां पे डेटा। अब ये आगे बोलता है फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास कहीं ना कहीं से आई है उसको कहा जाता है यहां पे फैक्ट्स। फिर कहा जाता है मेजरमेंट। देखा जाए कि कोई चीज कितने लेवल पे जा सकती है, कितना लेवल क्रॉस कर सकती है, 100% क्रॉस कर सकती है, 5% क्रॉस कर सकती है। और स्टडी ऑफ द फिगर्स, और आपके पास जो नंबर्स आए हुए हैं उसकी भी स्टडी को कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या क्या आता है, तो कहीं ना कहीं डेटा की इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स की बातें मेजर किया जा सकता है और स्टडी की जाती है किसकी भैया, फिगर्स की। तो यहां तक कि हमें समझ में आ गया है कि स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। ओके, जैसे हम लोग देखते हैं स्टैटिस्टिक्स हर एक इंसान के लिए अलग होगा। मतलब कि अगर मैं हूं मेरे लिए स्टैटिस्टिक्स अलग होगा, अगर आप सामने बैठ के मेरी बातें सुन रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स आपके लिए दोस्तों बिल्कुल अलग होगा। आप ये देखेंगे कि सर कैसा पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, कब वॉइस चेंज हो रही है, कब वॉइस चेंज नहीं हो रही है, ये सब आप लोग देखने वाले हैं। मैं ये देखने वाला हूं कि भाई आपको कितने अच्छे से डिलीवरेंस कर सकता हूं, कितना आसान आपके लिए ये सब्जेक्ट बना सकता हूं, ये सब बातें आप ध्यान में रखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर अ क्रिकेट फैन, क्रिकेट फैन के लिए वो जो वहां पे स्कोर बोर्ड लगा हुआ वो स्टैटिस्टिक्स है। किसने कितने रन बनाए, कितनी बॉल्स पे कितने रन बनाए, ये सब कुछ कहां आने वाला है भैया, क्रिकेट फैन के स्टैटिस्टिक्स में आना है। तो स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और डेटा रिलेटिंग टू द रन स्कोर्ड, और रन जो स्कोर करेगा वो कहां करेगा भैया, स्कोर बोर्ड पे करेगा। तो ये जो स्कोर बोर्ड की इंफॉर्मेशन है ये क्रिकेट फैन के लिए क्या है दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स है। तो पहला एग्जांपल मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई यहां पे। फॉर एन एनवायरमेंटलिस्ट, अगर कोई एनवायरमेंटलिस्ट है तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स क्या होगा ये हम लोग समझने की कोशिश करें। इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन ऑन क्वांटिटी ऑफ पॉल्यूशन और अदर हार्मफुल गैसेस। कितनी अलग अलग गैसेस, फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड कितनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है, ये सारी जो है हमारे लिए पॉइजनस गैसेस है। तो एनवायरमेंट में ये कितने परसेंटेज में आ रही है, ये सब कुछ किसमें मिलने वाला है, तो एनवायरमेंट के एनवायरमेंटलिस्ट जो है उसके स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों को दोस्तों ये मिलने वाला है। आगे और बढ़ते हैं भाई। फॉर अ वेदर डिपार्टमेंट ऑफिसर, अगर मान लेते हैं वेदर डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर बैठा हुआ उसके लिए स्टैटिस्टिक्स क्या होगा। इट रेफर्स टू द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेंपरेचर, सनराइज टाइमिंग एक्सेट्रा। तो सनराइज कितने बजे हो रहा है, सनसेट कितने बजे हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कौन देने वाला है आपको, तो वो देने वाला है भैया वेदर डिपार्टमेंट। तो मौसम अच्छा रहेगा तो सब कुछ औसम होने वाला है दोस्तों, है ना, ये सारी चीजें जरूरी है। आगे बात करते हैं शेयर ब्रोकर के लिए स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, तो उसके लिए भैया शेयर मार्केट उसके लिए स्टैटिस्टिक्स होगा। मतलब कि बुल मार्केट चल रहा है या बियर मार्केट चल रहा है, ये सब कुछ बताने का काम किसका है भैया, यहां पे शेयर ब्रोकर का काम है। ओके, स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू चेंज इन प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पे प्राइसेस कितने चेंज हो रहे हैं, अप हो रहे हैं कि डाउन हो रहे हैं, ये सब कुछ स्टैटिस्टिक्स में बताया जाएगा। मगर ये शेयर ब्रोकर के लिए बिल्कुल अलग होगा और हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल अलग होने वाला है। ठीक है, चलिए। द एवरेज पर्सन परसीव्स स्टैटिस्टिक्स एज डिटरमाइनिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन। अगर एवरेज पर्सन की बात करें, जैसे आम जनता में हम लोग भी आते हैं, तो हमारे लिए जो स्टैटिस्टिक्स है वो या तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा कि भैया पैसा कितना आ रहा है, पैसा कितना जा रहा है, या तो यहां सोशल कंडीशन से रिलेटेड होगा, मतलब सोसाइटी के लिए हम लोग कितना अच्छा कर पा रहे हैं, हमारे पास लिमिटेड अमाउंट मगर वेलफेयर 100% कर पा रहे हैं। सम टाइम रिगार्डेड एज ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स एंड प्रेजेंट टाइम एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब यहां पे देखा जाए कि ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स तो है स्टैटिस्टिक्स, मगर इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं वो हमेशा क्वांटिटेटिव होते हैं ना कि क्वालिटेटिव होते हैं। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मतलब जो सारी चीजें इन टर्म्स ऑफ नंबर बताई जाए वो हो गई क्वांटिटेटिव, जो इन टर्म्स ऑफ नंबर ना बताई जाए उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव। जैसे गुड बैड, है ना, रिच पुअर, ये आप अगर नंबर्स की हेल्प से नहीं बनाते हो और क्वालिटी बता देते हो तो उसको बोला जाता है यहां पे क्वालिटेटिव बेस। और स्टैटिस्टिक्स हमेशा क्वांटिटी बेसिस पे चलता है। अब हम लोग बात करेंगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस क्या है।
वेरिएबल ऑफ न्यूमेरिकल टर्म्स नोन एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल। वो सारी चीजें जो न्यूमेरिकल टर्म्स में बताई जाए उसको बोलते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। एग्जांपल, नंबर ऑफ लिटरेट्स, हाइट ऑफ पीपल एक्सेट्रा। बट जैसे ही हम लोग यहां पे बात करेंगे भैया क्वालिटेटिव की, वेरिएबल विच आर कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल, वो सारे वेरिएबल जो न्यूमेरिकल टर्म्स में ना बताया जाए, ठीक है, कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, इन सब को मेजर किया ही नहीं जा सकता। अब बताओ भाई, पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है तो इसको मेजर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। हाँ, मार्क्स जो आएंगे आपके फाइनली वो हो जाएगा क्वांटिटेटिव, बट पढ़ने में जो मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझने में जो मजा आ रहा है, वो सारा हो गया क्वालिटेटिव। स्टैटिस्टिक्स हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात करता है, ना कि क्वालिटेटिव टर्म्स में ये कभी बात करता है। तो यहां पे हम लोगों को समझ में आ गया कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, अलग अलग लैंग्वेज में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ये सब हम लोगों ने इस पहले टॉपिक में पढ़ा है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।